मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही नया शीर्षक लेके आया हूँ, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक है, आज का टाइटल है, आज का शीर्षक है उपरत्न द्वारा गरीबी दूर करने का केपी उपाय। जी हाँ मित्रों, उपरत्न द्वारा गरीबी दूर करने का केपी उपाय, केपी सॉल्यूशन टू रिमूव पॉवर्टी थ्रू उपरत्न। जी हाँ मित्रों, अब तक धन बढ़ाने के लिए, गरीबी दूर भगाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए रत्नों की ही बात मैं करता रहा, जेम्स स्टोन की, जेम्स की बात। लेकिन मुझे आभास हुआ कि जब हम गरीबी की बात करते हैं तो जो गरीब होगा वो कैसे उतने महंगे रत्न खरीद सकता है। जी हाँ मित्रों, रत्न बड़े महंगे होते हैं। कुछ तो रत्नों में हैं जो आम आदमी की पहुंच तक हो सकते हैं, लेकिन कुछ रत्न ऐसे हैं जैसे रूबी है, मोती है बढ़िया वाला, बसरा वाला, और पन्ना बढ़िया एमराल्ड है, येलो सफ़ायर या पोखराज है, डायमंड है, ब्लू सफ़ायर यानी नीलम है। इस तरह से कुछ रत्न ऐसे हैं 5-6 जो बहुत महंगे आते हैं, जो आम आदमी के पहुंच की नहीं होती। तो हमने सोचा कि ऐसा उपाय, ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करूं जो हर आदमी जिसकी पहुंच में हो खरीद सकता है। तो आज उपरत्न की बात कर रहा हूं। हाँ मित्रों, जैसे रत्न और उपरत्न, रत्न जो बड़े रत्न हैं उनका सब्स्टिट्यूट जो है उसको उपरत्न, रत्न को जेम स्टोन कहते हैं और उपरत्न को प्रीसियस स्टोन कहते हैं, PRECIOUS। इसमें हमने उपरत्न ही लिखा है। अब दोनों में अंतर यही है कि रत्न जो हैं वो 2.5-3 साल तक काम करते हैं एक हाथ में। हमेशा वो महंगे होते हैं, काम तो करते ही हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जो उसको धारण करता है उसके शरीर में 2.5-3 वर्ष तक ही काम करते हैं, कोई 3.5 वर्ष तक, लेकिन मैं उसको 2.5 या 3 वर्ष तक ही रिकमेंड करता हूँ। वो रत्न यद्यपि 1.5 साल तक काम करते हैं, लेकिन मैं 1 साल के लिए रिकमेंड करता हूँ। 1 साल में जब आपकी गरीबी दूर हो जाएगी तो महंगे रत्नों को भी आप खरीद सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उपरत्नों के बारे में। पहले हम उपरत्न के बारे में एक सीरियल से बता दें, तो हम नियम पर आते हैं कि गरीबी दूर कैसे की जाए, क्यों की जाए, नियम क्या है। देखिए, माणिक्य, इसका उपरत्न है गार्नेट, गार्नेट या लालड़ी या तांबड़ा कहते हैं। तो सूर्य की ज़रूरत जिसको है उसको गार्नेट पहनना चाहिए, गार्नेट रिकमेंड करता हूँ। और चंद्रमा का रत्न तो मोती है, लेकिन उसका उपरत्न मून स्टोन रिकमेंड करता हूँ, बढ़िया वाला सिलोनी वाला मून स्टोन ले लीजिएगा। 100-125 रुपया, 150 रुपया रत्ती बढ़िया मिल जाएगा। मंगल के लिए उपरत्न तो हैं विद्रुम या संग मूंगी वगैरह, लेकिन मूंगा कोरल, रेड कोरल जिसको आप कहते हैं, मूंगा प्राय आदमी खरीद सकता, बहुत महंगे नहीं होते। इसी तरह से पन्ना है, इमराल्ड जिसको आप कहते हो, बहुत महंगा आता है, 25-30 हज़ार से नीचे नहीं मिलता। तो उसके लिए यद्यपि बताया गया है कि ओनेक्स पहना जाए, लेकिन मैं पेरिडाट को रिकमेंड करता हूँ। पन्ना की जगह पर पेरिडाट पहनिए, वो सस्ता होता है, बहुत महंगा तो नहीं होता। और उसी तरह से येलो सफ़ायर माने पीला पोखराज की जगह पर आप सुनहला रिकमेंड करता हूँ। सुनहला या उसको अंग्रेजी में सिट्रीन भी कहते हैं।
शुक्र का रत्न है डायमंड, जो बड़ा महंगा आता है, लाखों में आता है। थोड़ी सी कीमत में लोगे तभी 50-60 हज़ार से नीचे नहीं। तो डायमंड की जगह पर मैं वाइट ज़िरकॉन रेकमेंड करता हूँ। उसके जगह पर लोग उप्पल पहनते हैं, लेकिन वो उप्पल नहीं जो रंग बिरंगा होता है। वाइट उप्पल अगर मिल जाए उसको भी पहनना चाहिए, और अगर उसको भी सक्षम न हो तो वाइट स्फटिक पहनो। शनि का रत्न नीलम है, ब्लू सफ़ायर, जो भी लाखों में आता है। नीलम की जगह पर आयोलाइट या एक्वामेरिन या नीली हम कहते हैं, नीलमणि जिसको आप कहते हैं, तो नीली आप पहनिए। और राव का रत्न गोमेद है। गोमेद का यद्यपि उपरत्न आता है, लेकिन आप गोमेद ही पहनिए। गोमेद, हाँ, गोमेद का उपरत्न आता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आप गोमेद ही पहनिए, बहुत महंगा नहीं। और कैटसाई मतलब लहसुनिया, जो खेत का रत्न, थोड़ा सा महंगा आता है। इस पर टाइगर आई वगैरह आते हैं ऊपर, लेकिन कैटसाई ही पहनिए, लहसुनिया है। इस तरह से सूर्य के लिए गार्नेट, चंद्रमा के लिए मून स्टोन, और मंगल के लिए कोरल ही, बुध के लिए पेरिडाट, बृहस्पति के लिए सुनहला, शुक्र के लिए वाइट ज़िरकन, और शनिश्चर के लिए नीली, राहु के लिए गोमेद, और केतु के लिए लहसुनिया। यही रत्न रिकमेंड है। बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे, कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप खर्च करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। आप धनी हो जाओगे, गरीब से गरीबी मिट जाएगी। और साल भर पहनने के बाद जब अगर फिर ज़रूरत है उसी को पहनना, अगर रिकमेंडेड है तो महंगे वाले रत्न पहन लीजिए, नहीं उसी को रिपीट कर दीजिए। उसकी धातु भी है अलग अलग, जो रत्नों के साथ बताया हुआ इसमें भी बताते। हम आज रूप रत्नों की बात कर रहे हैं। रूप रत्न निश्चित रूप से आपको लाभ करेंगे, आपकी गरीबी भगाएंगे। इसी नाते उसको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा टॉपिक नहीं ले आता जो आपके लिए उचित न हो। तो आइए आज हम नियमों की बात करें। देखिए, गरीब आदमी क्यों होता है? आपके द्वितीय स्थान का सब लॉर्ड, ये द्वितीय भाव जो है, ये इसी से धन देखा जाए। द्वितीय भाव का सब लॉर्ड अगर 6, 10, 2, 11 इन भावों का कार्येश है, 6, 10, 2, 11 धन भाव के लिए एक और 3 को भी देखा जाता, लेकिन बहुत परिश्रम से धन कमाता। 6, 10, 2, 11। अब जिस ग्रह में, अभी उसकी बात, और 6, 10, 2, 11 ये धन बढ़ाने वाले भाव हैं। लेकिन विरोधी भाव अगर आए हैं तो विरोधियों को भी जान लो। 6 का व्यय स्थान है 5, 10 का व्यय स्थान है 9, 2 का व्यय स्थान है 1, और 11 का व्यय स्थान तो 10 ही है। 10 धन के लिए उचित है। और कुंडली का 8वां और 12वां, अर्थात 5, 9, 1, 8, 12, मेनली 5, 8, 12 ये भाव जिस ग्रह में आए हुए हों, मतलब नक्षत्र के माध्यम से, और उसका उपनक्षत्र स्वामी भी इसी को दर्शा रहा हो, तो भले एक आध भाव 6, 10, 2, 11 में से आए हैं, वो रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब तो कौन सा पहनना चाहिए? देखिए, एक तो महादशा स्वामी के अनुसार रत्न पहनिए, जिसकी महादशा बार बार बता। लेकिन महादशा में अगर दोनों हैं, विरोधी भाव भी हैं, कुछ भी हैं, तो महादशा स्वामी से रिलेशन, संबंधी जो ग्रह है, संबंधी का मतलब महादशा स्वामी की ज्युति में, महादशा स्वामी की दृष्टि में। ज्युति और दृष्टि शीघ्र गति ग्रहों के लिए 4 अंश और धीमी गति ग्रहों के लिए 6 अंश लिया जाता। महादशा स्वामी की राशि में, महादशा स्वामी के नक्षत्र में, महादशा स्वामी के उप नक्षत्र में, महादशा स्वामी के उप, इस तरह से जो ये 6 प्रकार के संबंध हैं, इन संबंधों में देखिए कोई ग्रह 1, 2 जो मिल रहे हैं, उनमें आप देखिए, मेनली आप देखिए
कि 6-11 आया हुआ हूँ, 6-10 आया हुआ, 10-11 आया हुआ, 2-11 आया, या तीनों आए हैं या चारों आए हैं, और उसके नक्षत्र स्वामी में भी आए हैं, और नक्षत्र स्वामी में एकाध भाव आए हुए हैं, और इन विरोधी भाव नहीं है। तो कोई न कोई ग्रह जो मिल जाएगा, उसी का रत्न आपको काम करेगा। रत्न की जगह जो रत्न बताया हूँ वो निश्चित रूप से काम करेंगे। इतना है कि साल भर पहनने के बाद उसी रत्न को फिर दोबारा पहन लीजिए, और अगर आपके पास ईश्वर ने दे दिया तो आप बड़े रत्नों को भी पहन सकते हैं। तो आज का टॉपिक गरीबी दूर करने का है। तो गरीबी दूर करने के लिए रत्नों की जगह पर वो रत्न पहन के आप अपनी गरीबी को पहले भगाइए और उस लायक हो जाइए। तो महारत्नों को भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेष आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए, और मेरे खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए एक कमेंट बढ़िया सा ज़रूर लिख दीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। पूरी तरह से आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आप विशेषज्ञ ज्योतिषी बन जाओगे। आप अपने काम भर के तो जानकार हो जाओगे, अपने परिवार के बच्चों को, मित्रों को बताने लायक हो जाओगे। इन बातें मेरे इस आग्रह को स्वीकार करिए। वीडियो लंबा हो रहा है, टॉपिक को बंद कर रहा हूँ। फिर अगले ही दिन किसी दिन एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।